यासिन मलिक जो है वो किसका फॉलोअर है? मकबूल भट्ट का। मकबूल भट्ट कौन है? उसको हम कहते हैं शहीद कश्मीर। तो आप से मैं वहां के मुतालबा करूंगा कि आप शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट की जो किताबें हैं, उनके खतूत पर मुश्तमिल किताब है शौर फरदा, उनकी श्रीनगर जेल से फरार की कहानी है, इस तरह की 3-4 किताबें हैं। मैं आगे मुतालबा करूंगा इन किताबों पर आपकी हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई हुई है और हुकूमत पाकिस्तान ने जो पाबंदी लगाई हुई है उसको खत्म करो। यहाँ पे बार बार आजाद कश्मीर की हुकूमत जो है उसको एक्टिवेट करने की बात हुई है, वो बड़ी अच्छी बात है, वो होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ एक पाकिस्तान की भी हुकूमत है और पाकिस्तान की हुकूमत पर भी बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक आर्टिकल है 257 उसकी भी बड़ी अहमियत है। तो आपको चाहिए कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं उनके लीडरशिप को आप मिले और उनको भी ये सारी बातें बताएं, और वो जो ब्रीफ आपने पूरी दुनिया को भेजना है वो इनको भी बताएं, क्योंकि इनको भी बताने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, इवन जो कश्मीर कमेटी के कुछ जो मेंबर्स हैं, उनको भी डिटेल का नहीं पता। तो अगर नहीं पता तो उसमें उनका तो कसूर नहीं है ना, कसूर तो उनका है जो उनको पार्लियामेंट में लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे हमें दावत दी। मैं तजवीज़ से ही शुरू करूँगा। 3-4 दिन पहले की बात है, मुझे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के एक बड़े अहम वज़ीर साहब जो हैं वो मिले। तो उन्होंने कहा जी कि आप हमें कोई तजवीज़ दें कि आज़ाद कश्मीर में जो नौजवान हैं उनको उनका गुस्सा कम किया जाए, उनकी बेचैनी को कम किया जाए, तो कोई तजवीज़ दे आप। मैंने कहा ज़रा खुल के बात करें आप, मुझे समझ नहीं आ रही आप वो कौन सी बेचैनी है, वो कौन सा गुस्सा है, किस पे गुस्सा है उनको। तो बहरहाल उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरे साथ खुल के बात की। मैंने कहा ये जो गुस्सा और बेचैनी है इसको कम करने के लिए 2 काम करें। पहला काम ये करें कि आप कश्मीर को तो पता नहीं आज़ाद करवा सकेंगे नहीं करवा सकेंगे, लेकिन जो कश्मीरी इंडिया की जेलों में गिरफ्तार है, पड़े हुए हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उनमें यासिन मलिक साहब भी हैं, उनमें आसिया अंद्राबी साहबा भी हैं, शबीर शाह साहब भी हैं, बहुत से लोग हैं। उनके लिए तो आपको खुल के बात करनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान से कहें कि वो भी इस पर बात किया करें। और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहब जो है इस वक्त वो कभी कभी बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन वो भी इनका जिक्र किया करें। तो फिर यासिन मलिक साहब पे हमने काफ़ी देर बात की। उन्होंने कहा आप इस तरह करें कि आप वहाँ पे आए, और एक यूनिवर्सिटी में मुजफ्फराबाद में उसका नाम लिया, वहाँ पे हम आपका स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं। मैं कहा नहीं, मैं वहाँ पे नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि जो मेरे वहाँ पे जो ख्यालात हैं वो कुछ ऐसे भी मैं बात कर सकता हूँ कि आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो उन्होंने कहा क्या बात है? मैंने कहा देखो, यासिन मलिक जो है वो किसका फॉलोअर है? मकबूल भट्ट का। मकबूल भट्ट कौन है? उसको हम कहते हैं शहीद कश्मीर। तो आप से मैं वहाँ के मुतालबा करूँगा कि आप शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट की जो किताबें हैं, उनके खतूत पर मुश्तमिल किताब है शौर फरदा, उनकी श्रीनगर जेल से फरार की कहानी है, इस तरह की 3-4 किताबें हैं। मैं आगे मुतालबा करूंगा इन किताबों पर आपकी हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई हुई है और हुकूमत पाकिस्तान ने जो पाबंदी लगाई हुई है उसको ख़त्म करो। तो फिर आप क्या करेंगे? वो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा तो फंस जाओगे। मैंने कहा फिर मैनू ना बुलाओ। तो ये तजवीज़ मैं इस फोरम पर भी देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो कश्मीरी हैं वो आपके साथ खड़े हों, और यासिन मलिक समेत जितने भी हमारे जो कश्मीर के लीडर इंडिया की जेलों में बंद हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करें, सबसे पहला आपको CBM जो है वो ये करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो शहीद मकबूल भट्ट की किताबों पर जो पाबंदी लगाई हुई है उसको ख़त्म करें। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा पूरी दुनिया में, और खुद ब खुद एक तहरीक जो है वो खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान पता नहीं ये काम करती है या नहीं करती, और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि वो जो शौर फरदा है जिस पर पाबंदी लगाई हुई है वो पाकिस्तान के हक में है, वो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं है। इस पर अगर किसी को एतराज़ है वो आके मेरे साथ इस पर डिबेट कर ले। ये तो मैंने पहली बात की। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत अच्छी तजावीज़ दी गई हैं। दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि यासिन मलिक कौन है।
और यासिन मलिक को हिंदुस्तान ने क्यों गिरफ्तार किया हुआ है। वो जो लीगल एस्पेक्ट है वो अपनी जगह पे लीगल बैटल आप जारी रखें, लेकिन हमें इस चीज़ को रियलाइज करने की ज़रूरत है कि यासिन मलिक साहब को इंडियन गवर्नमेंट ने गिरफ्तार इसलिए किया कि जब यासिन मलिक साहब ने सैयद अली गिलानी साहब के साथ और मीर वाइज उमर फारूक साहब के साथ और दीगर जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा है उनके साथ मिलकर एक इत्तेहाद बनाया और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इकट्ठा कर दिया, तो वो जो इत्तेहाद था वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। हमेशा से कश्मीरियों का इत्तेहाद जो है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है, उसकी वजह से उन पर ये झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। तो एक ब्रीफ जो है एक लेटर की सूरत में वो आपको चाहिए कि यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स को भेजें, जो अमेरिकन कांग्रेस है उसके अहम जो मेंबर्स हैं उनको भेजें, यूके की जो पार्लियामेंट है उसके लोगों को भेजें और उसमें ये मेंशन करें कि ये यासिन मलिक जो है इसने 1994 में मिलिटेंसी को अबेंडन करके पुरअमन जदोजहद का रास्ता इख्तियार किया, तो उस पर झूठे मुकदमात बनाए गए। और जिस मुकदमे में ये कह रहे हैं जी हम आपको फांसी देंगे और भी बहुत से मुकदमात हैं जिसकी तफसील यहाँ पे बयान की गई है, उसमें से एक मुकदमा 1990 का भी है। अब आपको चाहिए कि दुनिया को बताएं कि ये यासिन मलिक जो है ये 2006 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इससे मुलाकात करता है, कहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। और उसके बाद मनमोहन सिंह ने जो यासिन मलिक साहब के साथ गुफ्तगू की वो आप में से बहुत से लोगों को पता है। यासिन मलिक साहब ने अगर वो मेरे साथ शेयर की हुई है तो अपनी पार्टी के साथ भी शेयर की होगी। और 2009 तक मनमोहन सिंह साहब ये कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से यासिन मलिक के जरिए जो पीस प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जिस कश्मीरी रहनुमा के जरिए मसला कश्मीर को एक पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करती रही, आज उसी यासिन मलिक को झूठे मुकदमात में आप कह रहे हैं हम फांसी देंगे। तो ये दुनिया को बताने की जरूरत है कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है इसका डबल स्टैंडर्ड ये है कि पहले इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो यासिन मलिक के साथ मुज़ाकरात करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और फिर वही जो इंडिया का एक और प्राइम मिनिस्टर है वो अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए वो कहता है जी हम यासिन मलिक को फांसी पर लटकाएंगे। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यहाँ पे बार बार आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है उसको एक्टिवेट करने की बात हुई है, वो बड़ी अच्छी बात है, वो होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ एक पाकिस्तान की भी हुकूमत है और पाकिस्तान की हुकूमत पर भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक आर्टिकल है 257 उसकी भी बड़ी अहमियत है। तो आपको चाहिए कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं उनके लीडरशिप को आप मिले और उनको भी ये सारी बातें बताएं, और वो जो ब्रीफ आपने पूरी दुनिया को भेजना है वो इनको भी बताएं, क्योंकि इनको भी बताने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, इवन जो कश्मीर कमेटी के कुछ जो मेंबर्स हैं उनको भी डिटेल का नहीं पता। तो अगर नहीं पता तो उसमें उनका तो कसूर नहीं है ना, कसूर तो उनका है जो उनको पार्लियामेंट में लेके आए। तो अब हम इस बहस में तो नहीं पड़ेंगे, तो हमें चाहिए कि हम उनको आप लोग कांटेक्ट करें और उनको बताएं कि यासिन मलिक साहब का जो मुकदमा है उसकी अहमियत क्या है। और भी बहुत सी बातें हैं लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूं और आप एक बात को दोबारा रिपीट करूंगा कि यासिन मलिक शहीद मकबूल भट्ट का फॉलोअर है। तो अगर वो मकबूल भट्ट का फॉलोअर है और आप सब यहाँ पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में बैठ के ये कह रहे हैं कि यासिन मलिक जो है उसको इंडिया की जेल से रहा करना चाहिए, तो जो मकबूल भट्ट की किताबों पर पाबंदी है उसको पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।